हेलो स्टूडेंट्स, मैं जीरो मीना चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। नॉट ओनली इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस जो है स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है और क्वेश्चन सीरीज से क्वेश्चन मैंने उठाए हैं और कुछ PN चटर्जी के जो बुक्स आती हैं UPSC मैथ ऑप्शन के लिए, वहाँ से मैंने लिए हैं। ठीक है, तो आप स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कर सकते हैं इसको। देखो, एक तो ये क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन ये है, ठीक। और फिर प्रोजेक्शन ऑफ लाइन करेंगे, पॉइंट का, लाइन का, और उसका लेंथ निकालेंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे उसके रिगार्डिंग में। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस करते हैं आज, फटाफट करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। देखो जी, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है, क्या कह रहा है? ये कह रहा है L1 M1 N1 L2 N2 M2 N2 आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, दो परपेंडिकुलर लाइंस है, उनका डायरेक्शन कोसाइन हमें गिवन है। ठीक है, शो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। ठीक है, एक तीसरा लाइन ले लेंगे, ठीक है, जो थर्ड लाइन है, ठीक है, वो उन दोनों लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो कह रहा है कि उसका डायरेक्शन कोसाइन फिर ये बनेगा। तो भाई वो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्ट तो हम ये निकाल नहीं पाएंगे, तो उसको मान लेंगे कि LMN वो कोई डायरेक्शन कोसाइन है, और फिर जो परपेंडिकुलरिटी वाला कंडीशंस होते हैं वो लगा देंगे, अपना आप आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे करते हैं सॉल्यूशन। कैसे है लाइन? देखो, दो लाइन ऐसे मान लो, सपोज करो एक लाइन, कैसे बताऊँ, चलो मान एक लाइन ये दिया हुआ है, मान लो एक लाइन ये दिया हुआ है आपको परपेंडिकुलर है, और तीसरी लाइन ये दी हुई है जो परपेंडिकुलर है, सपोज करो। ठीक है, मान लो आपको ना इसका डायरेक्शन कोसाइन दे दिया है, सपोज करो L1 M1 N1 दे दिया, इसका मान लो आपको दे दिया है L2 M2 N2। ठीक है, इसका मान लेते हैं, चलो L M और N मान लेते हैं, इस तरह से मान लेते हैं। ठीक है, और ये सब क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, सपोज करो। ठीक है, इस तरीके से। तो हमें इसी का LMN की वैल्यू निकालनी, एक तरह से एक्चुअल में क्या है ये डायरेक्शन कोसाइन, हमें ऐसा शो करना है कि यही आ जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये लाइन जो है इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर है, ये लाइन इस पर भी परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलरिटी कंडीशन क्या होती है? जब डायरेक्शन कोसाइंस अवेलेबल होते हैं तो क्या होता है? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 है ना। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होती है, देन L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू क्या होता है? 0 होती है। ठीक है, वेयर L1 L2 M1 M2 N1 N2 आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ रिस्पेक्टिव लाइंस। ठीक है, तो देयरफॉर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो, L1 प्लस M1 प्लस N1 इक्वल टू 0, एंड दूसरा लाइन क्या है, इसका इससे ले लो, L2 प्लस M2 प्लस N2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, इससे कंफ्यूज मत कर जाना। L1 L2 ये, हालांकि ये भी होगा, ठीक है, बट जरूरी नहीं है दिखाने की हमें। ठीक है, लेकिन हाँ ये कॉन्सेप्ट है, ये हर जगह लगा सकते हैं, जहाँ भी परपेंडिकुलर लाइंस होती है। ये हो गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करना है? अब देखो, लगा दो, इनको सोल्व करो, हमें LMN निकालना है ना, तो सोल्व करो इसको। देखो L निकाल लो, L निकालोगे तो क्या आएगा यहाँ पे? L के लिए क्या आएगा? M1 N2 माइनस M2 N1। ठीक है, M1 N2 माइनस M2 N1। M निकालोगे तो N1 L2 माइनस N2 L1, N1 L2 माइनस N2 L1। N निकालोगे तो क्या आएगा? N निकालोगे तो ये आ जाएगा ना हमारा L1 M2 माइनस L2 M1, L1 M2 माइनस L2 M1। ठीक है, ये मुझे मिल गया। क्या मिल गया? प्रोपोर्शन डायरेक्शन कोसाइंस मिल गया मुझे। ठीक है, अब इनको हम क्या कर सकते हैं? बाय प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमें पता है हम क्या कर सकते हैं। इसमें ऊपर वाला दिया हुआ है, रूट लेके स्क्वायर कर लो, स्क्वायर का स्क्वायर ले लो, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, और फिर रूट ले लो। ठीक है, हम ऐसा क्यों करें? और नीचे भी सेम ऐसा ही कर लो। ऐसा इसलिए करें क्योंकि नीचे वाला ना साइन का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, देखो बता देता हूँ, ये बन जाएगा हमारा क्या, रूट ले लो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। ऐसे सेम नीचे भी करोगे फिर, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होते हैं ना, जहाँ भी प्रोपोर्शंस होते हैं ना, वहाँ पे तुम सेम प्रॉपर्टी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में लगा सकते हो। जैसे तीनों में ऑपरेशन लगाया मैंने ये, ऐसे तीनों में ऑपरेशन लगाऊंगा ये। ठीक है, तो इसको मैं इतना लेंथी लिखना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा छोटा सा समेशन लगा के लिख लेता हूँ, सिग्मा M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि M1 N2 माइनस M2 N1 का स्क्वायर प्लस
N1 L2 माइनस N2 L1 का होल स्क्वायर प्लस L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर और पूरे के ऊपर रूट, इसका मतलब ये, ठीक है। अभी देखो LMN हमारे क्या डायरेक्शन कोसाइन है ना, तो इसका मान ऊपर तो हो गया 1, और देखो ये जो वैल्यू होती है ये किसकी वैल्यू होती है, साइन थीटा की वैल्यू होती है, पता है ना आपको। तो ये हम लिख देंगे साइन थीटा। क्यों लिख देंगे साइन थीटा, बिकॉज सिंस एक तो ये कि भाई एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है। क्यों होता है, सिंस एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस, ये डायरेक्शन कोसाइंस। एंड और क्या हुआ ये देखो ये क्या था, M1 N2 माइनस M2 N1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 का स्क्वायर प्लस L1 M2 माइनस L2 M1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। यही होता है ना, ये कंडीशन हमें पता है, मैंने पहले स्टार्टिंग में प्रीवियस वीडियोस में मैंने बता रखे हैं, ठीक है। ये स्टार्टिंग में मैंने ड्राइव करा दिया था कैसे आते हैं सब चीज़ें, ठीक है, तो मैंने डेरिवेशन से बताया हुआ है, तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो, ठीक है। तो यही मैंने डायरेक्ट यहाँ लगा दिया, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया 1 बाय साइन थीटा, और हमें दे रखा है कि एंगल जो है ना 90 डिग्रीज है, तो हम थीटा की जगह 90 पुट करेंगे, है ना। देयरफॉर ये इक्वेशन और मान लो फ्रॉम 1, है ना, पुट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, पुट करो थीटा 90, तो क्या बन जाएगा, हैंस देयरफॉर क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा एल इक्वल टू, देखो ये 1 हो जाएगा, ये 1 बाई 1 हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एल इक्वल टू M1 N2 माइनस M2 N1, ऐसे ही M निकल जाएगा क्या, N1 L2 माइनस N2 L1, ऐसे ही क्या N निकल जाएगा, ठीक है, L1 M2 माइनस L2 M1। तो यही हमें निकालना था डायरेक्शन कोसाइन, वो हमने निकाल दिया, ठीक है जी। बस छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक, ये करना था। मैं तो आधे पेज में आ गया, मैं तो सोचा था पूरे पेज में आएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, है ना। ये इतना मैं इसलिए नहीं समझाया इतना ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों को पता है बेसिक चीज़ें है, बार बार इतना सारे मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं प्रीवियस वीडियोज़ में, है ना। तो बार बार उतना डिटेल में एक एक चीज़ एक एक स्टेप बताने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए मेरे को शायद, इसलिए मैंने सोचा ज़रूरत नहीं है बताने की, ठीक है। अब क्या है, अब क्वेश्चन ये है कि भाई L1 M1 N1, ठीक है, L2 M2 N2, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, दूसरा क्वेश्चन देखो, ये प्रूफ करना था ना, देखो M1 N2 माइनस M2 N1, ठीक है, देख लो यही प्रूफ करना था, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है, इफ़ L1 M1 N1, ठीक है, L2 M2 N2, L3 M3 N3 R क्या है, ये सब है हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। शो क्या करना, शो दैट द लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर L1 प्लस L2 प्लस L3/3, ये है। तो कुछ नहीं करना, मेक्स इक्वल एंगल विद देम, ठीक है। देखो 3 लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस अवेलेबल है हमारे पास, वो भी परपेंडिकुलर्स है, देख तो परपेंडिकुलर वाली कंडीशंस लगा देंगे, ठीक है। 3 इक्वेशंस यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है, परपेंडिकुलर के केस में भी, और इंडिविजुअल में भी देखो तो ये अपने डायरेक्शन कोसाइन, तो यहाँ से L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1, 6 इक्वेशन मिल जाएगी हमें इन 3 डायरेक्शन कोसाइन की मदद से, ठीक है। साथ में क्या है, शो दैट दी, क्या शो करना है हमें, शो दैट दी लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर दिस मेक्स इक्वल एंगल। तो देखो कह रहा है कि जिस तीसरा लाइन है जिसका डायरेक्शन कोसाइंस ये दिया हुआ है वो इक्वल एंगल बनाता है, तो कोस थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। ये तो अपने आप में डायरेक्शन कोसाइन है कि नहीं है, ये 3 डायरेक्शन कोसाइंस है, और ये डायरेक्शन कोसाइंस है पहली लाइन का, दूसरी लाइन का, तीसरी लाइन का, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, इसका निकाल लो, और फिर इसका भी दिखाओगे तो वही एंगल आएगा, इसका इसके साथ दिखाओगे तो वही एंगल आना चाहिए, मतलब कि तीनों के केसेस में क्या है ना, सेम एंगल आना चाहिए। यही तो कह रहा है कि बताओ, दिखाओ भाई, शो करके दिखाओ कि तीनों के केस में इक्वल एंगल मिलेगा, और कितना मिलेगा वो बताना है। तो सिंपल देख लेते हैं, तो कुछ नहीं करना, मैं चाहूँ तो पूरा डिटेल में लिखवा दूँ, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। चलो मैं सीधा लिखवा देता हूँ, इतना थ्योरी लिखने की आवश्यकता तो नहीं है, ठीक है। क्या दिया हुआ देखो, ये गिवन लाइन में लिखता नहीं हूँ, मैं सीधा लिखता हूँ। देखो तो क्या क्या कंडीशन निकल के आएगी, एक तो ये निकल के आएगी L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इक्वल टू 1, L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इक्वल टू 1, L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, और L3 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर प्लस N3 स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। ये हो गया, और क्या होगा, परपेंडिकुलर भी तो है। देखो ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अपने आप में ये सब डायरेक्शन कोसाइंस है, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमें पता है। और दूसरा क्या है, सब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो L1 L2 M1 M2 N1 N2 इक्वल टू 0, L1 L2 प्लस
m1 m2 प्लस n1 n2 इक्वल टू 0। दूसरा l2 l3 m2 m3 n2 n3, ठीक है, l2 l3 प्लस m2 m3 प्लस n2 n3 इक्वल टू 0, ठीक है। इसका फिर ये हो रही है l1 l3 प्लस m1 m3 प्लस n1 n3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमें 6 इक्वेशंस मिल गए, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अब जो कहा गया वैसा करो क्वेश्चन में। ये हमने निकाल लिया कि यूज पड़ा तो इनकी जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे अगले में, ठीक है, इसलिए हमने लिख लिया ये। अब देखो क्या कह रहा है कि 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स है और चौथी लाइन ये ले लो, ठीक है। तो दिखाना है कि चौथी लाइन के साथ ना हर एक लाइन्स का इक्वल एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ले लो, हमें पता है कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा वी नो कोस थीटा क्या होता है, ये होता है ना L1 L2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2, यही होता है ना कोस थीटा का फॉर्मूला, यही होता है। लगाओ, जहाँ पे L1 m1 n1 किसी एक लाइन के डायरेक्शन को साइंस होते हैं, L2 m2 n2 किसी दूसरे लाइन के डायरेक्शन को साइंस होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे किसी दूसरी लाइन का ये वाला डायरेक्शन को साइंस है और पहली लाइन का ये है, ऐसे ही दूसरी लाइन का ये है, पहली लाइन का ये वाला है, दूसरी लाइन का ये है, पहली लाइन का ये वाला है। तो तीनों के साथ परपेंडिकुलरिटी है और तीनों के साथ एंगल सेम बना रहा है, तो निकाल लेते हैं। देख लो क्या क्या आ रहा है, कोस थीटा इक्वल टू, देखो पहले L1 इंटू समथिंग, ये L1 इंटू ये आ जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3/3 ऐसे प्लस M1, तो M1 प्लस M2 प्लस M3/3, ठीक है, प्लस N1 प्लस N2 प्लस N3/3, ठीक है। इसको पहले सोल्व कर लो, सोल्व करोगे तो क्या आएगा, क्या आ गया बताओ। देखो देखो तो क्या आएगा, L1 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, बाकी L1 L2 L1 L3 है ना, मतलब लिख लो, चलो आप कंफ्यूज मत करो, 1/3 कॉमन ले लो, ले लिया, इसको मल्टीप्लाई करो, L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर, पहले तो ये लिखो L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर प्लस, अगला क्या लिखोगे, L1 L2 M1 M2 N1 N2 लिख लो, ठीक है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, अगला क्या लिखोगे, L1 L3 वाला, ठीक है, L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3, ठीक है, लिख लिया हमने, बस हो गया। क्या आ गया हमारे पास, देखो 1/3, ये पता है इसका मान कितना है, 1 है, पहले ये दिया हुआ है ना क्वेश्चन, पहले ऊपर देखो ये दिया हुआ है, इसका वैल्यू क्या है 1 है, तो इसके जगह पे तो 1 आ गया इसका, और बाकी सब क्या है, ये 0 हो जाएगा, और ये भी 0 है, देखो है ना, 0 0 सब है, तो प्लस 0 प्लस 0, बेसिकली क्या आया 1/3 आ गया, ठीक है। देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, कोस इनवर्स 1/3। सिमिलरली देखो बाकी भी निकालोगे ना, तो बाकी में भी क्या आएगा, सिमिलरली देखो, सिमिलरली क्या आएगा, सिमिलरली यही आएगा, कोस थीटा इक्वल टू, देखो क्या आएगा, कोस थीटा इक्वल टू किसके साथ करोगे आप, अब दूसरे लाइन के साथ करोगे, L2 M2 N2 है ना, और बाकी तो ये वही कंडीशन रहेगा, ये तो वही रहेगा, तो यहाँ पे L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर N2 स्क्वायर 1 हो जाएगा और बाकी प्रोडक्ट वाले 0 हो जाएंगे, तो क्या आएगा 1/3 आएगा। सिमिलरली ये आ जाएगा, है ना। मैंने उतना डिटेल में नहीं लिखा कि मैं उस लाइन को कंसिडर करूँगा ना, बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन, दो ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, जरूरत है पेपर में लिखने की ज़रूरत है, मैं बस करवा रहा हूँ कि भाई सोचना कैसे है, कॉन्सेप्ट बिल्ड कैसे करना है, ठीक है। पेपर में कैसे लिखना है वो तो यार है ना, प्रैक्टिस करो अच्छे से, एक एक लाइन लिख लो, ठीक है ना। मैं तो बस आपको समझाने आया हूँ कि भाई क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया जाता है, सोचना कैसे होता है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कैसे होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिमिलरली जो कोस थीटा होगा इक्वल टू 1/3 होगा, है ना, विद सेकंड एंड थर्ड लाइन, है ना, विद किसके, ये ले लो सेकंड थर्ड लाइन, ठीक है, विद गिवन फोर्थ लाइन, ठीक है। तो यही हुआ कोस इक्वल टू 1/3 विद सेकंड एंड थर्ड लाइन विद गिवन फोर्थ लाइन, जो मैं फोर्थ लाइन दिया हुआ है ना, उसके साथ भी यही बनेगा कोस थीटा, समझ में आ गया ना, बस यही है, तो सेम बनेगा, यानी कि कोस इनवर्स 1/3 ही रहेगा, ठीक है। चलो 2 क्वेश्चन होगा ये, अब नेक्स्ट मूव करते हैं भाई साहब, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये 2 हो गए, चलो जी नेक्स्ट हमें दिया हुआ है ये चीज, ये अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा, क्या है इस क्वेश्चन में, देखो सॉल्यूशन। सबसे पहले तो समझो क्या है, कह रहा है कि L1 M1 N1 L2 M2 N2 आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ 2 कंकरेंट लाइंस,
पहले तो ये देखो कनकरेंट लाइन क्या होती है। कनकरेंट लाइन वो होती है जो एक पॉइंट पे मीट करते हैं। कोई भी दो लाइन इनफाइनाइट डिस्टेंस से चली आ रही है और एक जगह मीट हो जाए तो हम कहेंगे कनकरेंट लाइन है, ठीक है। तो वो होते हैं हमारी कनकरेंट लाइन। तो L1 M1 N1 L2 M2 N2 और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू कनकरेंट, दो लाइन है उनके डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए हैं और एक जगह पे मीट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइंस बाइसेक्टिंग द एंगल्स बिटवीन दैम आर प्रोपोर्शनल टू दिस। क्या है, तो मान लो ये जब दो लाइन मीट कर रही है ना तो उसके बीच में कुछ एंगल बनेगा। जो एंगल बनेगा ना, एक तीसरी लाइन उसको बाइसेक्ट कर रही है, उस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब इक्वल पार्ट में उस एंगल को कट कर रही है, ठीक है, एक तीसरी लाइन, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई जो उसका डायरेक्शन कोसाइंस होगा ना वो इस डायरेक्शन कोसाइंस जो है ना बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन देम आर प्रोपोर्शनल टू दिस, उसके डायरेक्शन कोसाइंस जो है ना इस प्रोपोर्शनल में होंगे, हमें ये शो करना है, ठीक है। समझो, पहले डायग्राम बना लो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, ये एक लाइन है, ठीक है, एक ही पेज लिया इसके लिए मैंने, हाँ एक ही पेज लिया, इसी पेज पे करके दिखा देंगे सारा, ठीक है। ये एक लाइन है और मान के चलो दूसरी लाइन ये ले लो, एक दूसरी लाइन ले लिया मैंने, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ठीक है। अब इसका और इसका दिया हुआ है, ठीक है। मान लो इसके डायरेक्शन कोसाइन जो और बीच में कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है, ये कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है। और इसका जो डायरेक्शन कोसाइन है ना, ले लो, ये दिया हुआ L1 M1 N1 ले लो, ठीक है, L1 M1 N1। इसका ले लो आप L2 M2 N2, डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ, ठीक है। एक तीसरी लाइन है, इसको बाइसेक्ट कर रही है इसके एंगल को, ठीक है। ये ले लो, मान लो ये एक लाइन थी, वो ये जो है ना बाइसेक्ट कर रही है भाई साहब जी, ये इसके एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, ये और ये एंगल बराबर काट रही है, ठीक है। ठीक है, देखो लेकिन हाँ क्वेश्चंस में क्या है ना, देखो एक तो है L1 प्लस L2 M1 प्लस M2 N1 और दूसरा माइनस वाला भी है, तो इसका अपोजिट में भी ले लो, ठीक है। एक ये लाइन जो है ना, जैसे ये और ये है, ऐसे ही ये लाइन हो जाएगी, ये लाइन हो जाएंगी और ये लाइन हो जाएंगी और इसको बाइसेक्ट करने वाली कोई दूसरी लाइन हो जाएंगी। कहने का मतलब ये लाइन एक है, ये और ये दूसरी लाइन, ठीक है। तो समझे, ऐसे ही ये लाइन और ये लाइन है, ठीक है, तो एक बाइसेक्टर हो जाएगा इसका भी, ठीक है। तो एक और बाइसेक्टर ले लो, क्योंकि बाइसेक्टर तो मैं कहाँ से निकाल सकता हूँ, लाइन एक ये है, एक लाइन ये है, ठीक है, दो लाइन तो है ही। तो भाई एक तो मैं निकाल सकता हूँ कि इन दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा हूँ, दूसरा ये हो सकता है कि इन दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा हूँ, है तो दो ही लाइन ना, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो इन दोनों के बीच का एंगल को बाइसेक्ट कर रहा हो ये लाइन। या फिर ऐसा भी हो सकता है ये लाइन इधर ना हो करके मान लो इधर होता तो इधर बाइसेक्ट कर रहा होता, ठीक है। तो कंडीशन दोनों ले लो, है ना, नहीं तो फिर पता चला एक ही रह जाएगा, फिर दूसरा कर रहे एक ही रह जाएगा। तो हम ऐसा कर लेते हैं, क्या करते हैं, इसको डबल लाइन से दिखा देता हूँ ना, ऐसे करके डबल एंगल वाला, ऐसा वाला, ठीक है। और इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मान लो यही लाइन जो है, ऐसे करके, ठीक है, इसने बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। ये लाइन पॉइंट डालना है, पॉइंट डाल दो, ओ मान लो इसको, ठीक है। लाइन मान लो क्या है, ये बी लाइन मान लो, ये ए मान लो, ओ ए ओ बी, ठीक है। और क्या ले सकते हो, ये बी है, इधर हमने एक्सटेंड कर लिया मान लो, तो सपोज करो ये आपका थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लो, चलो रहने दो, ये बी डैश ले लो, ठीक है, बी ले लिया, बी डैश ले लिया, ये ओ ले लिया, ठीक है। अभी ना देखो एक काम करते हैं, ये तो डायरेक्शन कोसाइन है, अगर हम सोचो इस लाइन पे और इस लाइन पे कोई पॉइंट ले ले, मान लो पॉइंट ले लिया, मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया, इस पे एक पॉइंट मैंने इस पे ले लिया और 1 यूनिट लेंथ के ले ली मैंने लाइन, ठीक है। तो मिला लो इसको, यहाँ पे भी सेम ऐसे यूनिट लेंथ के ले लो, ठीक है, ऐसे इसको भी ऐसे करके मिला लो, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ये हमने मिला लिया, ठीक। अभी सोचो मैंने अगर ये यूनिट लेंथ का लिया है, ये 1 यूनिट लेंथ का है, ये 1 यूनिट लेंथ का, यही भी 1 यूनिट लेंथ का ही है, ठीक है। ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ठीक है, 1 1 1, ठीक है, ओके। तो अभी हमें क्या दिखाना है, अभी हमें दिखाना है कि भाई अगर ये 1 यूनिट का, अभी सोचो एक ट्राइंगल बन गया, इस ट्राइंगल के अंदर में अगर एंगल बाइसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, ये वाली ट्राइंगल देखो और ये वाली ट्राइंगल देखो, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी ना, नहीं हो जाएंगी, ये भी एक, ये भी एक, ये एंगल इक्वल, ये साइड कॉमन, तो साइड एंगल साइड की वजह से ये दोनों
साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल, इसको नाम लिख लो ना पे एम, तो ये पॉइंट का नाम ले लो कुछ भी, मान लो पॉइंट ले लो क्यू ले लो या पी ले लो, जो भी ले लो, मान लो ये पी ले लो पहले, ठीक है, ये ले लो क्यू, ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट क्यू ले लिया, पी ले लिया, ये पॉइंट पी है तो इधर पी ले लो, ये आपका पी डैश, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल हो गई। इसका मतलब जब ये लाइन इक्वल हो गई तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये बाइसेक्टर है ना, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा इस लाइन का, ठीक है। तो मैं सीधा लिख सकता हूँ, है ना, सिंस एम इज द मिड पॉइंट, है ना, मैं पूरा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, मैं बस कॉन्सेप्ट के थ्रू समझा रहा हूँ ना, एम इज द मिड पॉइंट, ठीक है, ऑफ लाइन पी क्यू, ठीक है। अगर पी क्यू का अगर ये मिड पॉइंट है तो निकाल लो ना। और हाँ, पहले मिड पॉइंट हो गया, अब ये पॉइंट क्या निकलेगा, पी और ये क्यू क्या निकलेगा, पी हमारा क्या निकलेगा, आपको पता है ना, मैंने बताया था कोई भी कोऑर्डिनेट जो होता है ना वो एल आर एम आर एन आर के फॉर्मेट में होता है ना, वी नो क्या, एनी कोऑर्डिनेट इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्मेट में होता है, इस फॉर्मेट में होता है ना, एल आर एम आर एन आर, और आर क्या होता है, ओरिजिन से डिस्टेंस होता है, ये इसी फॉर्मेट में होता है ना, मानते हैं जी, बिल्कुल मानते हैं। तो देयरफॉर पी क्या हो जाएगा, पी की जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे क्या बन जाएगा, आर कितना है, 1 यूनिट है तो आर 1 है, तो एल एम एन हो जाएगा, यानी कि L1 M1 N1 हो जाएगा। ऐसे सिमिलरली क्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, क्यू के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे L2 M2 N2 मिल जाएंगे। और अगर पी डैश के निकाल ले तो पी डैश के भी निकाल लो ना भाई, पी डैश के नहीं निकाल सकते, माइनस में आ जाएगा बस, है ना, पी डैश के निकालोगे तो माइनस में आ जाएगा, है ना, तो निकाल लो क्या है, इसका नाम पी डैश है ना, पी डैश निकाल लो। तो ये है, इधर से पॉजिटिव होता है, इधर से माइनस में आ जाएगा बस, ठीक है, माइनस के L1 माइनस के M1 और ये माइनस के N1। तो देखो हमने ना ये सारे कोऑर्डिनेट भी निकाल लिए, ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, और ये सब मिड पॉइंट बने, ये M है तो मान लो ये M डैश होगा, सपोज करो, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट निकाल लो, ये मिड पॉइंट निकाल लो, दोनों निकाल लो सबसे पहले तो, देयरफॉर M कितना निकल जाएगा, M निकल जाएगा, मिड पॉइंट है, ये किसका मिड पॉइंट है, P और Q के बीच का है, तो L1 प्लस L2/2 आ जाएगा, ये L1 प्लस L2/2 M1 प्लस M2/2 और N1 प्लस N2/2 आ जाएगा। M निकल गया, ऐसे M डैश निकाल लो, M डैश भी तो मिड पॉइंट ही होगा सिमिलरली, ऐसे इस ये ट्राइंगल को देखें तो, है ना। ये थोड़ा डायग्राम ऐसा बन गया है, इतना परफेक्ट नहीं हो डायग्राम बनाने में, बट ऐसा ही है, सेम है ना, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी एंगल बाइसेक्ट हो रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ठीक है। तो साइड ये और ये साइड बराबर, ये 1 1 है, ये साइड कॉमन है तो एंगल बराबर, तो साइड एंगल साइड इधर भी लगाओगे तो ये और ये बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे M डैश निकालो, क्या आएगा L2 और ये कितना है, माइनस के L1 है, ठीक है, L2 माइनस L1/2 M2 माइनस M1/2 N2 माइनस N1/2। तो हमने मिड पॉइंट निकाल लिया हमने, ठीक है, मिड पॉइंट निकाल लिया, तीनों के निकाल लिया हमने। हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना है कि भैया बताओ डायरेक्शन कोसाइन, प्रोपोर्शनल डायरेक्शन कोसाइन बताओ किसका, इस बाइसेक्टर का, यानी कि OM का हमें निकालना है और OM डैश का हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन, प्रोपोर्शनल डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड क्या, प्रोपोर्शनल डायरेक्शन कोसाइन ऑफ OM एंड OM डैश, ये को निकालना है। निकालते कैसे भाई, ये पॉइंट मिल गया, ये ओरिजिन है 0 0 है, तो इसमें से ये माइनस कर देते हैं, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, ऐसे इसमें से माइनस इसमें से माइनस करते हैं, तो निकाल दो। देयरफॉर OM का पहले निकालो, प्रोपोर्शनल डायरेक्शन कोसाइन OM, प्रोपोर्शनल डायरेक्शन कोसाइन ऑफ OM, ठीक है। प्रोपोर्शनल डायरेक्शन कोसाइन ऑफ OM निकाल लो, क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा आपका, देखो क्या, L1 प्लस L2/2 माइनस 0, है ना, M1 प्लस M2/2 माइनस 0, ठीक है, N1 प्लस N2/2 माइनस 0, ये आ गया, दैट इज क्या आ गया, ये आ गया, देखो माइनस 0 0 हटा दो, कोई नहीं, और 2 से डिवाइड कर दो सब जगह, ठीक है। तो क्या आ गया, L1 प्लस L2 M1 प्लस M2 और N1 प्लस N2 मिल गया हमें OM का। सिमिलरली OM डैश का निकाल लो, यही आ जाएगा, है ना, माइनस में आ जाएगा, लेकिन सिमिलरली फॉर OM डैश
ओ एम डैश का निकाल लो, क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा L1 माइनस L2, नहीं L2 माइनस M1, सॉरी L2 माइनस है कि L1 माइनस L2 है, क्या आएगा भाई, कुछ भी कर लो, पहले तो ये लिख लो L2 माइनस L1, M2 माइनस M1 और N2 माइनस N1, ये आ गया। और इसको क्या कर सकते हो, है ना, माइनस से मल्टीप्लाई करो तीनों में, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, L1 माइनस L2, क्योंकि प्रोपोर्शनल है ना भाई, ये प्रोपोर्शनल डायरेक्शन को साइन है, तो तीनों में एक ही ऑपरेशन लगा दो, तो ये हो जाएगा M1 माइनस M2 और यहाँ हो जाएगा N1 माइनस N2, ठीक है। तो देखो हमें दोनों लाइन के डायरेक्शन को साइन मिल गए, प्रोपोर्शनल डायरेक्शन को साइन मिल गए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि बाइसेक्ट जो कर रहा है ना एंगल को, उसका निकाल लो प्रोपोर्शनल डायरेक्शन को साइन, वो ये आ गया, यही है हमारे पास। देखो फ्रॉम ये ले लो आप 1 and 2, कंबाइनिंग 1 and 2, ठीक है, कंबाइन करो 1 and 2 करो कंबाइन, तो क्या बन गया आपका, देखो L1 प्लस माइनस L2, M1 प्लस माइनस M2 और N1 प्लस माइनस N2, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन भी हो गया, आप समझ में भी आ गया होगा मेरे ख्याल से, मैंने अच्छे से बता दिया, बहुत टाइम ले लिया मैंने इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब ना मैं आपको कुछ प्रोजेक्शन समझाना चाहता हूँ, ठीक है। क्या समझाना चाहता हूँ, प्रोजेक्शन क्या होता है। सबसे पहले तो मैं अपने देसी भाषा में बताता हूँ प्रोजेक्शन होता क्या है। मान के चलो एक शैडो जो बनती है ना, शैडो नहीं बनती, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर शैडो बना लो, ठीक है ना। आप पढ़ोगे जब मैं कैलकुलस पढ़ाऊँगा या फिर कुछ और, जैसे कि उसमें फिजिक्स वाला कॉन्सेप्ट है ना, डायनामिक्स वगैरह जब पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे देखना, या स्टैटिक्स में भी शायद आता है कुछ तो प्रोजेक्शन का क्वेश्चन, है ना, तो वहाँ पे देखने को मिलेगा। या फिर उसमें भी जहाँ पे ग्रीन्स थ्योरम वगैरह के क्वेश्चंस करते हैं वेक्टर वगैरह में, ठीक है, उधर भी प्रोजेक्शन का बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो वहाँ पे ना प्रोजेक्शन हम कैसे निकालते हैं, कोई फिगर है हमारे पास, ठीक है, उस फिगर की ना हम सोचते थे कि हम ये लेते हैं कि उसका प्लेन पे क्या शेडो बन रहा है, ठीक है। तो जो शेडो का कैलकुलेशंस जो हमारा आता है ना, वही एग्जैक्टली उस फिगर का भी आ जाता है, उस सॉलिड फिगर का भी आ जाता है, ठीक है। तो मतलब कि एक परछाई है एक तरह से, मतलब एक तरह से ये है प्रोजेक्शन, ठीक है। तो प्रोजेक्शन आप किसी लाइन पे भी ले सकते हो, किसी पॉइंट का प्रोजेक्शन आप किसी ऑब्जेक्ट का किसी प्लेन पे भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो अलग अलग सिनेरियो में आप बना करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अभी देखो ये सब चीज़ें ना मैंने एप्लीकेशन बताया कि कहाँ काम कैसे यूज़ करते हैं, बट जब आप क्वेश्चंस करते हो ना तभी आपको रियलिटी में पता चलता है कि हाँ भाई इसको सही में ऐसे किया जाता है, ठीक है, और सही में ऐसा हो सकता है। ऐसे बता रहा हूँ तो फिर आपको ऐसा लग रहा होगा अरे नहीं यार ऐसे थोड़ी ना होता होगा। जब हम क्वेश्चन करते हैं ना तब आपको पता चलता है। देखो अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा। पहले ये आगे प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए लाइन का क्या मतलब है, मतलब द प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए लाइन का मतलब है कि नथिंग बट लाइन के ऊपर अगर पॉइंट दिया है उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो होता है ना, वो हम कह सकते हैं कि उस पॉइंट का प्रोजेक्शन है उस लाइन के ऊपर। तो मान के चलो अगर मैंने ये पॉइंट ले रखा है P, ठीक है, मैं कहता हूँ कि इसका प्रोजेक्शन निकालो किसी लाइन के ऊपर, क्या निकालूंगा, पहले ले लो परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इसके ऊपर। तो ये जो भी लाइन मान लो A भी है, ठीक है, तो ये जो पॉइंट मिलेगा ना इस लाइन को, कि लाइन के ऊपर ही निकालना था ना, ये पॉइंट हम लेते हैं, इस पॉइंट को हवा में कोई स्पेस में है, ठीक है, इसको मैं कहता हूँ कि इस लाइन पे ले लो। तो ये जो पॉइंट बनेगा ना, ये जो पॉइंट हमारा P डैश ले लो, ठीक है, तो ये जो P डैश है ना हमारा क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट P है ऑन द लाइन AB, ठीक है, इस लाइन पे ले ले। क्योंकि अगर मान के चलो इसका शैडो यहीं बनेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इसका शैडो यहाँ बना लो, ठीक है, इस तरीके से। परपेंडिकुलर जरूरी नहीं है, मान के जो इसके ऊपर कोई लाइट पड़े, ठीक है, तो इसकी जो परछाई बनेगी वो यहाँ बनी कहीं भी बने, ठीक है, तो उसी को हम कह देंगे कि भाई ये जो है प्रोजेक्शन है इस पॉइंट का P का AB लाइन पे, दैट इज P डैश, ठीक है ना। अब अगर हम कहें प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट, है ना, किसी लाइन के ऊपर, तो कैसे निकालते हैं, अगला यही है प्रोजेक्शन ऑफ सेगमेंट ऑफ ए लाइन, है ना। इसको कैसे निकाले, मान लो कोई लाइन सेगमेंट ले ले, कोई ये लाइन सेगमेंट ये है और लाइन ये AB इसी टाइप का लाइन ले लिया मैंने इस टाइप का, है ना, ठीक है। ये पॉइंट ले लो, नाम दे दो इसको PQ दे दो, ठीक है, ये PQ हो गया। इसके ऊपर लेना है मेरे को, इस PQ का प्रोजेक्शन मुझे इसके ऊपर निकालना है। तो कुछ नहीं करना होता, परपेंडिकुलर ऐसे टच करा दो कि भाई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो ऐसे करके, ठीक है। प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं अभी इसी से पता चल जाएगा, इसी से, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कैसे बनता है। थोड़ा और ले लो इसको, अगर मैं पीछे लेके जाऊँ, एक्सटेंड करूँ, सपोज करो ये मैंने मान लो ऐसा एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, ये कुछ थीटा एंगल बना रहा होगा,
ठीक है। ये इसको भी ऐसे मिला लो, चलो ये भी थीटा एंगल बना रहा होगा, है ना। क्यों बना रहा हूँ, मैंने लाइन्स के पैरेलल ले लिया ये लाइन, ठीक है, तो इसलिए थीटा एंगल बना रहा होगा, ठीक है। ये नाम दे लो आप आर, ठीक है। ये देखो पी है तो इसका नीचे पॉइंट का जो प्रोजेक्शन है, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन नीचे पी डैश, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन नीचे क्यू डैश, ठीक है। ये ले लिया मैंने, ठीक है। और लाइन का नाम दे दो, लाइन है आपकी ए और बी, ये लाइन है, ठीक है, ए बी लाइन है, ठीक है। तो अभी हमें अगर प्रोजेक्शन निकालना है तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है कि एक इस पे निकालना है ना, ये निकालना है मुझे, इसकी प्रोजेक्शन इसके ऊपर ये है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, तो ये इसकी प्रोजेक्शन है। पी क्यू की प्रोजेक्शन क्या है, ये है पी डैश क्यू डैश है। तो पी डैश क्यू डैश क्या है ना, ये लाइन और ये लाइन इक्वल है ना। तो बी बाई एच इक्वल टू कोस थीटा, तो पी आर इक्वल टू पी क्यू कोस थीटा हो गया। यानी पी डैश क्यू डैश क्या मान क्या है, पी क्यू कोस थीटा, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा पी डैश क्यू डैश है ना, ये पी क्यू कोस थीटा है, यही हमारा प्रोजेक्शन है। कि पी क्यू का प्रोजेक्शन क्या था, पी डैश क्यू डैश था। तो कुछ एंगल में भी है, कुछ एंगुलर मूव इसका रोटेशन रोटेटेड भी है ये लाइन, है ना। और लेकिन हम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे निकाले, एक लाइन पे अगर हम निकाल रहे हैं तो कुछ तो एंगल बना रहा है उस लाइन के साथ। तो एंगुलर जो है कोसाइन में जो एंगुलर वैल्यू आएगी उसको आप कुछ नहीं करना है, जो लेंथ है ना उसके जो आपकी लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या मिल जाएगा, प्रोजेक्शन मिल जाएगा। इट इज़ नथिंग बट शेडो है इसकी, बस समझ लो ये शेडो है इसकी, ठीक है। तो पी डैश क्यू डैश निकालना है तो क्या है, पी क्यू कोस थीटा, बी बाई एच इक्वल टू कोस थीटा होता है। और ये क्या है, यही तो है बी बाई एच, ठीक है, इक्वल टू कोस थीटा, यानी कि दिस इक्वल टू पी क्यू कोस थीटा, ठीक है। समझ में आ गया ना भाई साहब जी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर हम बोल दे कि द प्रोजेक्शन ऑफ अ सेगमेंट ऑफ ए लाइन इज अ लाइन ज्वाइनिंग द फिट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स, ठीक है, ऑफ द लाइन ऑन द ए बी, है ना, ऑन द ए बी लाइन, ठीक है। तब हम कहेंगे कि प्रोजेक्शन जो निकलेगा वो ये निकलेगा। बस कुछ नहीं, एंड पॉइंट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, बस वही निकाल दिया। ये निकालना था, निकाल दिया। अब चलो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, यही तो है हमारा, ये तो हमने निकाला था पी क्यू पी डैश, ये पी लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ये है ना, पी डैश क्यू डैश, यही तो है हमारा लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन। तो यही है हमारा पी आर क्या लो, पी आर इक्वल टू पी डैश क्यू डैश क्या लो, इक्वल टू क्या है, पी क्यू कोस थीटा, यही है। चलो अभी क्वेश्चन करते हैं ना, थोड़ा आपको क्लैरिटी आ जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन है, ये क्या है, ये क्वेश्चन क्या रहा है कि भाई प्रूव दैट द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स x1 y1 z1 x2 y2 z2, ठीक है, ऑन अ, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा आपको। देखो क्या कह रहा है, प्रूव दैट द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स दिस, ये 2 पॉइंट ऐसे ले लिया मैंने, x1 y1 z1, ये ले लिया मैंने x2 y2 z2, और नाम दे दो इसका p, इसका नाम दे दो q, ठीक है। ये ले, इसका प्रोजेक्शन की बात करें ना, प्रूव दैट द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स p q ऑन ए लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर lmn, किस लाइन पर जिसका डायरेक्शन कोसाइन lmn दिया हुआ है, ये lmn इसका डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, ठीक है। इज दिस, ठीक है। इसका प्रोजेक्शन जो है ना वो ये बनेगा, कह रहा है पी क्यू का प्रोजेक्शन जो है ना इस लाइन के ऊपर ये बनेगा, दिखा दो निकाल के, चलो जी निकाल के दिखा देते हैं, कोई बड़ी बात तो है। मैंने बताया था प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, उसके जो एंड पॉइंट है उनका नीचे ड्रॉ कर लिया जी मैंने, इसका मैंने परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ कर लिया जी, कोई बड़ी बात नहीं है, कर लिया। ये लाइन मान लो ये ए है आपकी, ये लाइन बी है आपकी, मैंने पॉइंट पी ले लिया, मैंने पॉइंट क्यों ले लिया, ठीक है। और मैंने बताया था अभी अगर हम थीटा की बात करें तो ये थीटा ले लो, है ना, तो ये निकाल लो चाहे ये निकाल लो, बात एक ही है। तो इसका भी अगर नाम दे लो, पी है तो ये पी डैश, ये क्यू है तो क्यू डैश, ठीक है। तो पी डैश क्यू डैश क्या निकलेगा हमारा, ये निकलेगा ना, देखो क्या निकलेगा, ये निकलेगा ना, देखो पी डैश क्यू डैश इक्वल टू पी क्यू कोस थीटा है। तो पी डैश क्यू डैश हमारा क्या, प्रोजेक्शन ही तो है। मैं ये लिख नहीं रहा हूँ कि द प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट पी क्यू इक्वल टू पी डैश क्यू डैश इक्वल टू पी क्यू कोस थीटा, मैं ऐसा नहीं लिख रहा हूँ, आप समझो। पी डैश क्यू डैश में क्योंकि इतना लिखने जाऊँगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो पी डैश क्यू डैश इक्वल टू पी क्यू कोस थीटा हो गया, ठीक है। आप कुछ नहीं करना है, पी क्यू निकाल लो और कोस थीटा निकाल लो, पी क्यू निकालो, पी क्यू तो निकाले लोगे आप, लो निकालो पी क्यू इक्वल टू क्या बन जाएगा, अंडर रूट में डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। पी क्यू निकाल लिया मैंने, ठीक है। अब क्या निकालना है, कोस थीटा निकालो। कोस थीटा के लिए क्या करोगे, कोस थीटा के लिए मुझे क्या चाहिए, दोनों के डायरेक्शन कोसाइन चाहिए या फिर दोनों के डायरेक्शन रेशियो चाहिए, तभी तो मैं कोस थीटा निकाल पाऊंगा, है ना। और देखो इसके मुझे डायरेक्शन कोसाइन तो दिए हुए हैं lmn, तो इसका
अच्छा मतलब बेटर तो ये रहेगा ना, मैं इसका भी डायरेक्शन कोसाइन ही निकाल लूँ भाई। x2 माइनस x1 अपॉन में PQ, y2 माइनस y1 अपॉन में PQ लेंथ, z2 माइनस z1 अपॉन में PQ लेंथ आ जाएगा ना। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ PQ क्या आ जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ PQ क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा ना x2 माइनस x1 अपॉन में जो इसका मैग्नीट्यूड होता है उसे डिवाइड करते हैं ना, मैग्नीट्यूड क्या है PQ लेंथ है तो PQ, ऐसे ही y2 माइनस y1 अपॉन में PQ, ऐसे ही z2 माइनस z1 अपॉन में ये PQ, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिया मैंने भाई। अब पता चल गया, हमें पता है वी नो कोस थीटा कैसे निकालते हैं। कोस थीटा इक्वल टू क्या करते हैं, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 है ना, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, यही होता है ना, हम जानते हैं ना। तो लगा दो, L1 ये रहा, L2 हम निकाल चुके, M1 ये रहा, M2 निकाल चुके, N1 ये रहा, N2 निकाल चुके, तो मल्टीप्लाई करो, देयरफॉर क्या हो जाएगा, कोस थीटा इक्वल टू कोस थीटा इक्वल टू क्या आ गया, देखो मल्टीप्लाई करो, L इंटू दिस वन, ठीक है, x2 माइनस x1, L इंटू x2 माइनस x1 अपॉन में ये PQ प्लस में M इंटू y2 माइनस y1, M इंटू y2 माइनस y1 अपॉन में ये PQ प्लस में N इंटू z2 माइनस z1 अपॉन में ये PQ। सिंपल सी बात है, कोस थीटा मैंने निकाल दिया। अब इस कोस थीटा की वैल्यू को यहाँ पुट करो, इक्वेशन मान लो ये 1 है, तो पुट कर दो लो, पुट कर दो इसमें, है ना, पुट कर दो, पुट दिस वैल्यू, पुट दिस वैल्यू कहाँ, वैल्यू इन इक्वेशन 1 पुट करो। तो क्या पुट करोगे, कहाँ गया क्वेश्चन, वो ये रहा, ठीक है, नहीं कहाँ गया क्वेश्चन, ये तो है, हाँ। तो पुट दिस वैल्यू, है ना, पुट दिस वैल्यू, ये जो निकाले कोस थीटा इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो P डैश Q डैश इक्वल टू PQ इंटू दिस वन, ठीक है। और PQ सब में कॉमन है, PQ से PQ कट जाएगा, तो कोस थीटा, है ना, PQ देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो ध्यान से, ये आपका क्या है PQ कोस थीटा, कोस थीटा का मान ये पुट करोगे यहाँ पे, PQ है और नीचे PQ 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 है, PQ कॉमन ले गए, ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, L x2 माइनस x1 प्लस M y2 माइनस y1 प्लस N z2 माइनस z2, तो P डैश Q डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, देयरफॉर P डैश Q डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, L x2 माइनस x1 प्लस M y2 माइनस y1 प्लस N z2 माइनस z1। मिल गया ना हमें, ये सिंपल सी बात है, यही निकालना था हमें। और क्या है P डैश Q डैश क्या है, यही तो है हमारा, क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, देयरफॉर प्रोजेक्शन ऑफ लाइन PQ, है ना, ऑन AB इज P डैश Q डैश, है ना, दैट इज ये L x2 माइनस x1 प्लस M y2 माइनस y1 प्लस के N z2 माइनस z1। अभी आपको याद रखना है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है, हर जगह यूज होगा ये प्रोजेक्शन के केस में, ठीक है, अगर मैं यूज करना हो तो, है ना, यूज होगा। अब करें इसको कैसे, देखो 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 देखो, अब क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। देखो इस फॉर्मूले में ना क्या याद रखना था, ये याद रखना था, देखो ये जो फॉर्मूला था ना, ये क्या था, LMN, ये जो गिवन लाइन है इसके डायरेक्शन कोसाइन है, x2 माइनस x1 क्या है, डायरेक्शन रेशियो है इस लाइन के। तो जिस लाइन का प्रोजेक्शन हमें निकालना है, ठीक है, उसका हमें डायरेक्शन रेशियो चाहिए, और जिस पे निकालना है उसका डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, बस ये पॉइंट फिट कर लो। जिसका हमें प्रोजेक्शन निकालना है उसका डायरेक्शन रेशियो चाहिए, और जिस पे निकालना है उसका डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, तो हम सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। देखो अब हम क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको, ठीक है, ठीक है। चलो देखो ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि PQRS आर दी पॉइंट्स दिस, ठीक है, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन RS, ठीक है। तो पहले PQ, देखो PQ का निकालना है किसके ऊपर, RS के ऊपर निकालना है, तो PQ का डायरेक्शन रेशियो चाहिए और RS का डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ, सीधा लिखता हूँ मैं, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ निकालो। क्या निकालोगे आप, PQ, ये मान लो आपका P है, ये मान लो आपका Q है, ये आपका R है, ये आपका S है, ठीक है, ऐसे मान लो। तो PQ का निकालो, PQ -4 और प्लस के 2, तो माइनस के 2 हो गया, 4 में से 3 गया 1 हो गया, 6 में से 4 गया 2 हो गया, निकल गया। अब डायरेक्शन
रेशो ऑफ आर एस निकाल लो, आर एस निकाल लो। तो आर एस का क्या निकालोगे, आर एस, आर एस 0 में से 4 गया माइनस के 4, ठीक है। 1 में से 3 गया माइनस के 2, 2 में से 5 गया माइनस के 3, ठीक है, ये आ गया। तो इसका तो हमें डायरेक्शन कोसाइन चाहिए ना, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ आर एस क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, देखो 4 का 16, 16 और 9 25 और 4 29 आ जाएगा, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 4 बटे रूट 29, 2 बटे रूट 29 और 3 बटे रूट 29 आ गया। ये आ गया ना मुझे, डायरेक्शन कोसाइन मिल गया, ठीक है, और ये डायरेक्शन रेशो मिल गया, डायरेक्शन कोसाइन मिल गया हमें, ठीक है। चाहो तो माइनस रख लो, आपकी इच्छा है, लो रख लो, ठीक है, समझ गए, हमें मिल गया, दोनों चीज़ मिल गया हमें, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, ये कंडीशन ये हम बताए ना, एल x2 माइनस x1 एम y2 माइनस y1 एन z2 माइनस, अब मल्टीप्लाई कर दो बस, ये आ गया प्रोजेक्शन, ठीक है। मल्टीप्लाई करो इनको, करो मल्टीप्लाई, कहाँ है, -2 इंटू माइनस के 4 क्या आएगा, 8 बटे रूट 29 और 1 इंटू माइनस के 2, ठीक है, 1 इंटू माइनस के 2, ठीक है, करो 1 इंटू माइनस के 2, तो माइनस के 2 बटे रूट 29, 2 इंटू माइनस के 3 माइनस के 6 बटे रूट 29, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, जोड़ो इसको, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, देखो 6 और 2 8 माइनस के 8 और ये प्लस के 8, तो क्या बन जाएगा 0, सम बोलो तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि हमने, इसका मतलब क्या है कि दोनों लाइन क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, समझे, समझे। एक का डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिया और एक का हमने डायरेक्शन रेशो निकाल लिया, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और हमें 0 मिल गया, बस यही है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन आर एस इज 0। इसका मतलब ये है कि दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, देयरफॉर जो पी क्यू है इज परपेंडिकुलर टू आर एस, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, अब क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। देखो क्या है, द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑन द एक्सिस आर 3 4 12, मतलब कि कोई एक लाइन दिया होगा, सपोज करो मैंने एक्सिस बना दिया इस तरह से, ठीक है। मान लो ये कोई लाइन दिया हुआ है, ठीक है, ये लाइन मैंने मान लिया आपका पी क्यू है, ठीक है। इसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट ले लो, चलो x1 y1 z1, ठीक है, ये ले लो आप x2 y2 z2, ये ले लिया मैंने, और ये x एक्सिस है, मान लो ये y एक्सिस है, z एक्सिस है, ठीक है, y है, ये x ले लो, ठीक है, x एक्सिस है, ठीक है। इस तरीके से मैंने ले लिया, ठीक है। अब इसने दे दिया है कि भाई जो प्रोजेक्शन है ना इस लाइन का पी क्यू का, किस पे, एक्सिस के ऊपर 3 4 12 है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ प्रोजेक्शन करें तो 3 है, वाई के साथ करें तो 4 है, और जेड के साथ करें तो 12 है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन ऑन द एक्सिस, इसका मतलब हमें इसका तो लाइन का डायरेक्शन रेशो चाहिए, तो निकाल लो डायरेक्शन रेशो ऑफ पी क्यू, डायरेक्शन रेशो ऑफ पी क्यू क्या मिल गया मुझे, वही x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 मिल गया। और इसका हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन चाहिए होता है, तो डायरेक्शन कोसाइन x एक्सिस का क्या होता है, x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या है 1 0 0, y एक्सिस का क्या मिलेगा 0 1 0, और z एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है 0 0 1, यही होता है ना, ठीक है। तो हमें पता है, हम बचपन से करते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं इस चीज़ का, तो है ना। तो कुछ नहीं करना, हमें डायरेक्शन रेशो पता है इसका, और इनके डायरेक्शन कोसाइन पता है, और इनके इक्वल रखते चले जाओ। देखो पहले एक्स एक्सिस वाले के साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन हमें पता है, और डायरेक्शन रेशो इसका पता, मल्टीप्लाई करो दिस इंटू दिस, तो यह आ गया, और इक्वल टू 3 भी तो है, तो पहले चलो 3 इक्वल टू 1 इंटू दिस x2 माइनस x1, 0 इंटू दिस प्लस 0 इंटू दिस z2 माइनस z1, ठीक है, ये आ गया। तो क्या आ गया एक्चुअली में, क्या आ गया x2 माइनस x1 इक्वल टू 3, ऐसा तो 0 हो गया ना, तो x2 माइनस x1 इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना फाइंड लेंथ एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, ठीक है। तो हमें लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, ठीक है। लाइन पी क्यू है ना, देखो इनकी वैल्यू निकलते चली जाएगी, x2 माइनस x1 निकल जाएगी, y2 माइनस y निकल जाएगी, z2 माइनस z1 निकल जाएगी, ठीक है। ऐसे सिमिलरली है ना, अगला पॉइंट y2 माइनस y1 ही आएगा, क्योंकि हम y के साथ लेंगे तो y2 माइनस y1 वाला रहेगा 1 और बाकी सब 0 हो जाएंगे।
तो y2 माइनस y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, और z2 माइनस z1 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो PQ कितना मिलेगा, देयरफॉर डायरेक्शन रेशोज ऑफ PQ कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, ये मिल गया ना, 3 4 12 मिल गया। और निकालना है क्या, लेंथ निकालनी है ना मैं, तो भाई डायरेक्शन रेशो मिल गया, ये डायरेक्शन रेशो है। लेंथ कैसे निकालते हैं, हाँ लेंथ PQ कैसे निकलता है, PQ का लेंथ तो ऐसे निकलता है ना, ये तो निकलता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल, ऐसे ही तो निकलता है, निकाल दो, यही तो है हमारे पास, सब कुछ है हमारे पास, x2 माइनस x1 है, y2 माइनस y1 है, z2 माइनस z1 है, सब है। इनका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, तो कितना आ गया ये 169 आ गया है ना। देखो 16 और 9 25, 25 और 144 देखो कितना होता है 144 और 25 कितना हो गया 5 4 9 4 2 6। ठीक है, 169 हुआ ना, 169 का वर्गमूल 13 होता है। तो PQ का जो लेंथ आ गया वो 13 आ गया, बस ये निकालना था पहले। दूसरे का डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, लाइन का हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो डायरेक्शन रेशियो तो हमें मिल चुका है, यही 3 4 12, देयरफॉर कोसाइन ऑफ किसका PQ निकालो, क्या निकालोगे 13 आ चुका है ना, इसकी जो लेंथ है तो उसको लेंथ से तो डिवाइड करना होता है, तो 3/13 4/13 12/13 ये मिल गया, हमने दोनों निकाल लिया। अब कोई क्वेश्चन बचा नहीं, आपके सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। आई होप आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, आप लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो में, मैंने बड़ी मेहनत से आपको समझाया है और एक एक चीज़ एक एक स्टेप मैंने बताया है। कल हम नेक्स्ट वीडियो में मतलब हम प्लेन करेंगे, अबाउट प्लेन, और वो काफ़ी लेंदी चलेगा जितना चलेगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ी लेंदी वीडियो बनाऊँ और कवर कर दूँ प्लेन भी कम्प्लीट। ठीक है, धन्यवाद।